दो लव वर्सेस दो अरेंज मैरिज वाली बहुओं की रसोई। सुबह का समय था। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तभी किचन से दीपिका और जानवी बहुत सारे खाने की थालियां लेकर वहां आती हैं। लीजिए मॉम जी, टेस्ट करके बताइए आज का हमारा स्पेशल शाही पनीर कैसा बना है। एकदम उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। ओहो, गजब, मेरे तो आत्मा तृप्त हो गई। एकदम 5 स्टार वाला स्वाद है। भाई मान गए तुम दोनों को। सच में बहुओं, क्या जादू कर दिया तुम दोनों ने। मैं तो सोचती थी कि तुम लोगों को गैस ऑन करना भी नहीं आता होगा, पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। देखा आप सबने। और जेठानी जी, आप लोग सोचती थी ना कि हम मॉडर्न लड़कियों को सिर्फ ऑनलाइन पिज्जा बर्गर ऑर्डर करना ही आता है। अरे हमने तो ऐसी कुकिंग सीख ली है कि अब सब हैरान हैं। क्यों दीपिका? बिल्कुल जानवी, लेकिन हम ये खाना कैसे बना रहे हैं इसका असली राज तो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये हमारा टॉप सीक्रेट है। दीपिका और जानवी वहां से चली जाती हैं और किचन में जाकर किचन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। मीरा, देख रही है तू? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दोनों रसोई का दरवाजा बंद करके क्या करती है? खाना ही तो बना रही है। कोई परमाणु बम थोड़ी बना रही है जो दरवाजा बंद करना पड़े। पक्का दाल में कुछ काला है। आखिर जानवी और दीपिका का क्या राज है? ये रसोई का दरवाजा बंद करके ऐसा क्या करती हैं? क्या है इनका टॉप सीक्रेट? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। सुबह का समय था। रसोई में यामिनी जी और सिमरन खाना बना रही थी। मॉम, मैं तो पक गई हूँ ये खाना बना बना कर। मेरे नेल्स टूट गए, मेरे बाल खराब हो गए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी चिल करने नहीं जा पाती। बस सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ। आप कुछ करो ना मॉम, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या मैं खुद पागल हो गई हूँ खाना बना बना कर? एक तो इस घर के मर्दों को सुबह शाम नया नया और 56 भोग जैसा खाना चाहिए। अब मैंने सोच लिया है, बहुत हो गया। अब मैं बस किसी तरह तेरे दोनों बड़े भाइयों समर और आरव की शादी कर दूंगी। घर में बहुएं आ जाएंगी तो ये किचन का सारा झंझट उनके मत्थे मर दूंगी। ये आइडिया एकदम मस्त है मॉम, आप तो एकदम जीनियस हो। जल्दी से भाभियाँ ले आओ, फिर वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी और हम दोनों बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स देखेंगे। यामिनी जी और सिमरन दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। सुनो समर और आरव, अब तुम दोनों की उम्र हो गई है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। मैंने तो लड़कियां भी ढूंढना शुरू कर दिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया फैसला किया है तुमने यामिनी। और हाँ, लड़कियां एकदम संस्कारी होंगी और किचन के काम में एक्सपर्ट होंगी, जिन्हें बढ़िया पकवान बनाने आते हो। लो भाई, मॉम ने तो अरेंज मैरिज की मिसाइल चला दी। अब हम इन्हें कैसे बताएं कि हमने पहले से ही अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं? भाई अभी चुप रहे। अभी मॉम का दिमाग किचन की गर्मी से गर्म है। बाद में मौका देखकर बताएंगे। अभी बोला ना तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सुबह का समय था। दीपिका और जानवी किचन में खड़ी हुई थीं। उन दोनों ने डिजाइनर एप्रन पहने हुए थे। उनके चेहरे, बालों और कपड़ों पर मैदा और चॉकलेट लगा हुआ था। पास ही उनकी माँ सुनीता खड़ी हुई थी। उनके बाल खड़े हुए थे और एकदम काला हो चुका था। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये क्या हाल कर दिया है मेरा? मैं तुम्हें प्यार से स्पंज केक बनाना सिखा रही थी और तुमने माइक्रोवेव को फुल स्पीड पर टाइमर लगा दिया। वो बम की तरह फट गया। देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया है। मॉम चिल, इतना पैनिक मत करो। हम मास्टर शेफ बनने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। हम क्वींस हैं, हमें नहीं आता है ये सब बनाना। क्वींस, अगर ससुराल जाकर तुमने ये हरकतें की ना तो तुम्हारी सास तुम्हें घर से निकाल देंगी। मुझे तो लगता है तुम अपनी सास का हाल बेहाल कर दोगी। मॉम, आप हमारे ससुराल की टेंशन मत लो। हम वहाँ भी ऐसे ही राज करेंगे और वहाँ एक नौकरानी रख लेंगे जो खाना बनाएगी हमारे लिए। हे भगवान, पता नहीं इन दोनों का ससुराल में क्या होगा। सुनीता वहां से चली जाती हैं। अगले दिन एक होटल में समर, आरव, दीपिका और जानवी बैठे हुए थे। लिसन समर, 3 साल हो गए डेटिंग करते करते। बहुत टाइम हो गया है। कहीं तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे कि शादी शादी बोलकर बाद में हमें छोड़ के भाग जाओ? हाँ आरव, याद रखना, हम कोई सीधी सादी लड़कियां नहीं हैं। हम तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। ऐसा केस ठोकेंगे कि याद रखोगे। अरे बेबी, कैसी बातें कर रही हो? हम भागेंगे क्यों? हम तो आज ही रात को घर पर बात करने वाले हैं।
मॉम खुद हमारी शादी की बात कर रही हैं। उन्हें किचन में बहुत परेशानी आ रही है। हम उन्हें मना लेंगे, तुम फिक्र मत करो। पर समर, तुम्हारी मॉम को तो हमने देखा है, वो एकदम खतरनाक लगती है। क्या वो हम जैसी मॉडर्न लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेंगी? अरे टेंशन नॉट, मेरे घर वालों की एक ही कमजोरी है, अच्छा खाना। वो लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हम आज उन्हें ऐसा इम्प्रेस करेंगे कि वो खुद तुम्हें अपनी बहुएं मान लेंगे। समर और आरव अपने घर आ जाते हैं और दोनों किचन में खाना बनाने में लग जाते हैं और किचन की हालत खराब कर देते हैं। दोनों जैसे तैसे खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। अरे राम, ये किचन में क्या भूख हड़ताल की तैयारी चल रही है? ये क्या रायता फैलाया तुम दोनों ने? मॉम, आज हमने सोचा कि आपको रेस्ट दें। ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, आपकी मदद के लिए। खाइए ना, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। पूरा घर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है। अरे करम जलो, ये खाना है या जहर? मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची और दाल में तो नमक ही नहीं है। मुझे पता है मॉम, ये भैया लोगों ने आपको मक्खन लगाने के लिए किया है। पक्का कोई बड़ी डिमांड है। बोले भैया, क्या डिमांड है? हमें आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हम दोनों किसी को पसंद करते हैं। वो दो बहनें हैं, बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न हैं। हम उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अपनी पसंद की लड़कियों से शादी, और वो भी मॉडर्न लड़कियों से? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इस घर में मेम साहब को लेकर आऊंगी, जिन्हें शायद गैस जलाना भी नहीं आता हो। तुम्हारी लव मैरिज नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। इस घर में बहुएं गांव से आएंगी, संस्कारी होंगी और घर के काम में एक्सपर्ट होंगी। अरे मॉम, आप भी क्या बोल रही हो? गांव की लड़कियां, भैया इतने हैंडसम और पढ़े लिखे हैं, उनके लिए शहर की मॉडर्न लड़कियां आनी चाहिए। और जब वो बोल रहे हैं कि वो पहले से लड़कियों को पसंद करते हैं, तो आप क्यों ये सब ड्रामा कर रही हो? सब शांत हो जाओ, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। समर और आरव, तुम्हारी शादी मेरे पसंद की लड़कियों से होगी। मैं लड़कियां चुनूंगी तुम दोनों के लिए, बात खत्म। समर और आरव गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। ये समर और आरव कहाँ रह गए? सुबह से उनके कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है। तभी वहां पर समर और आरव आ जाते हैं। उन दोनों ने दीपिका और जानवी से शादी कर ली थी। ये देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। कुछ मोहल्ले की औरतें भी वहां इकट्ठा हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? यामिनी तो किटी पार्टी में बहुत हवा में उड़ती थी कि मेरे बेटे तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन ये क्या किया? इन दोनों ने तो लव मैरिज कर लिया अपनी मर्जी से। सही कहा मॉम जी, अब तो इस घर में बिग बॉस वाला कलेश होगा। और जरा इन नई बहुओं के कपड़े तो देखिए, ऐसा लग रहा है सीधे गोवा वाले बीच से आ रही हैं। समर, आरव, ये सब क्या है? तूने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया मोहल्ले में। मैंने मना किया था ना इस लव मैरिज के लिए। मॉम, हम मजबूर थे। अरे देखो तो, मेरे घर की चौखट पर ऐसे कटे फटे कपड़े पहन कर आ गई। मेरी आंखों के सामने से ले जाओ इन्हें, नहीं तो मैं इस डंडे से इनका मेकअप उतार दूंगी। अरे दादी मॉम, आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? भैया ने अपनी पसंद से शादी की है, कोई क्राइम थोड़ी किया है। और भाभिया कितनी अच्छी लग रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो चुप कर, मेरा तो बीपी बढ़ा दिया इन नालायकों ने। मैं इन्हें कभी इस घर की बहू नहीं मानूंगी। ठीक है मॉम, अगर आप हमारी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो हम ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। चलो समर भाई। अरे यामिनी, क्या कर रही है? रोक इन्हें। मैं क्यों रोकूं? जाने दो इन रोमियो जूलियट को। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? दोनों की अभी नई नई जॉब लगी है, पैसे हैं नहीं, बाहर जाकर कहाँ तक क्या खाएंगे? और अगर ये अलग हो गए तो वो पड़ोसन कमला तो ढिंढोरा पीट देगी कि यामिनी ने अपने ही बेटों को घर से निकाल दिया। हमारी तो नाक कट जाएगी, मान जा। रुको, आ जाओ अंदर। मैंने कहा था कि लव मैरिज मत करना, पर तुम नहीं माने। अब आ गए हो तो रहो, पर ये मत सोचना कि मैं इन्हें सिर पर बिठाऊंगी। दीपिका और जानवी खुश होकर अंदर आती हैं। अगले दिन सुबह दीपिका और जानवी आराम से सो रही थीं। सुबह के 9 बज चुके थे। यामिनी और गंगा देवी हाथ में पानी का ग्लास लेकर कमरे में आती हैं और दोनों के ऊपर पानी डाल देती हैं। What the hell, Mom? ये क्या है? हेल नहीं,
ये ससुराल हमारा नहीं, सुबह के 9 बज गए हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। चलो उठो और जाकर रसोई संभालो, हमें भूख लगी है। दोनों बहुएं बहुत ही इरिटेट होकर किचन में आती हैं। यार दीपिका, ये आटा कैसे गूंथते हैं? इसमें पानी कितना डालना है? मुझे क्या पता, डाल दे थोड़ा सा। और ये सब्जी में नमक कितना डालना है? दोनों मिलकर किचन का सारा सामान इधर उधर फैला देती हैं और जैसे तैसे खाना तैयार करती हैं। अरे बाप रे, ये रोटी है या लोहे की प्लेट? दांत टूट जाएंगे मेरे तो। हाय, इतने मिर्चे! ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे मुंह में लाल मिर्च का बम फोड़ दिया हो। कुछ नहीं आता इन मॉडर्न लड़कियों को, सिर्फ मुंह चलाना आता है। अरे दादी, अभी ना, भाभी अभी नहीं है, सीख जाएंगी। हाँ मॉम, धीरे धीरे सीख लेंगी। सीख लेंगी? मैं कोई संजीव कपूर की असिस्टेंट हूँ जो कुकिंग सीखूंगी? इन लोगों को तो थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने किचन में जाकर कम से कम खाना तो बनाया। पागल लोग। सभी घर वाले परेशान होकर वो खाना खाते हैं। रात हो जाती है। यामिनी अपने दोनों छोटे बेटों विकास और सूरज के साथ बैठी हुई थी। विकास, आलोक, तुम दोनों ने देख लिया ना कि लव मैरिज का क्या नतीजा होता है। मेरे घर का तो सुख चैन ही छिन गया है। पर अब मैं तुम दोनों के लिए ऐसी संस्कारी बहुएं लाऊंगी जो आते ही घर को स्वर्ग बना देंगी। बिल्कुल सही कहा। तो तुम दोनों भी कोई अपना लव शव का चक्कर तो नहीं चला रहे हो ना? अरे नहीं मॉम, आप जो लड़की कहोगी हम उसी से शादी करेंगे। हमें रात का समय था। तुलसी और मीरा खाना बना रही थीं और अपने घर वालों को परोस रही थीं। वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। क्या खाना बनाया है? सच में माँ, दीदी लोग तो कमाल हैं। कल तुम्हें देखने शहर से लड़के वाले आ रहे हैं, उनके लिए भी ऐसा ही बढ़िया पकवान बनाना। माँ, आप फिक्र मत करो, हम अपने ससुराल में भी सबको ऐसे ही प्यार से खाना खिलाएंगे। अगले दिन यामिनी जी, गंगा देवी और दीपक जी तुलसी मीरा को देखने गांव आते हैं और उन्हें मीरा और तुलसी पसंद आ जाती हैं। बेटा, हम तो पहले ही बता देते हैं, हमारे घर में सबको अच्छे खाने का बहुत शौक है और तुम दोनों ने तो हमारा दिल जीत लिया। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद तुलसी और मीरा की शादी विकास और आलोक से हो जाती है। आज उनकी पहली रसोई थी। तुलसी और मीरा जल्दी उठकर साफ सफाई करती हैं और फिर गैस की पूजा करती हैं। देख यामिनी, इसे कहते हैं असली बहू। कितनी जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर दी और अपनी पहली रसोई बनाने से पहले गैस की पूजा भी कर रही है। अपने कमरे से दीपिका और जानवी ये सब देख रही थीं। हे भगवान, दीपिका जरा देख, नीचे ये दोनों गंवार गैस सिलेंडर की पूजा कर रही हैं। सीरियसली, क्या गैस कोई भगवान है? अरे जानवी, ये 19वीं सदी से आई है, इन्हें छोड़, चल हम अपनी रील्स बनाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। मीरा और तुलसी ने खाना तैयार कर लिया था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। ओहो, स्वर्ग साक्षात स्वर्ग। तुलसी बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। ऐसा हलवा तो हलवाई बिना बना पाए। सच में भाई, आज लगा है कि घर में असली बहुएं आई हैं। वाह, क्या पनीर है, कसम से ऐसा पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया। देखा, इसे कहते हैं संस्कारी हाथ। एक हमारी ये महारानियां दीपिका और जानवी, जिन्होंने अपनी पहली रसोई में हमें ऐसा जहर खिलाया था कि हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ा था। ये क्या बात हुई यार, सभी ने गंवारों की तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। जानवी और दीपिका वहाँ से चली जाती हैं। रात हो जाती है। जानवी और दीपिका अपने कमरे में थीं, तभी यामिनी जी वहाँ आती हैं। सुनो तुम दोनों, आज रात का खाना तुम दोनों बनाओगी। मॉम, हम क्यों? वो आपकी फेवरेट अन्नपूर्णा है ना, उनसे बनवा लो। चुप कर, घर की बहुएं हो, कोई वीआईपी गेस्ट नहीं। चुपचाप जाकर खाना बनाओ। दोनों इरिटेट होकर किचन में आती हैं और खाना बनाना स्टार्ट करती हैं। यार जानवी, वो विराट और अनुष्का की नई फोटो देखी तूने? बातों बातों में दीपिका आटे में इतना पानी डाल देती है कि वो आटा एकदम बेकार हो जाता है। उसके पूरे हाथ और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। उधर जानवी ने गैस पर कुकर रखा था और खुद दूर खड़ी होकर फोन चला रही थी। कुकर की सीटी बार बार बज रही है। अरे बजने दो, आलू तो उबलने में टाइम लगता है। अचानक कुकर फट जाता है। पूरे किचन में धुआं धुआं हो जाता है। आवाज सुनकर सभी घर वाले किचन में आते हैं।
हे राम, ये क्या कर दिया तुम दोनों? क्या किचन को उड़ाने का प्लान बना रही थी? ये खाना बना रही हो या बम बना रही हो? अरे मर गए, आज तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी तुलसी और मीरा वहां आती हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? आप दोनों बाहर जाइए, आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगी। सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। तुलसी और मीरा पहले तो किचन साफ करती हैं और फिर बढ़िया खाना तैयार करती हैं। अगले दिन दीपिका और जानवी तैयार होकर कहीं जा रही थीं। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नाश्ता कौन बनाएगा? मॉम जी, हम कोई हाउसवाइफ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन है। हमारी जॉब चालू हो गई है, हमें ऑफिस जाना है। मॉम, हमारे पास ये किचन में खाना बनाने का टाइम नहीं है, और वैसे भी आपके पास दो परफेक्ट कुक हैं, तो उन्हीं से बनवाइए खाना। दोनों वहां से चली जाती हैं। माँ जी, आप शांत हो जाइए, हम है ना, हम बना देंगी सबके लिए बढ़िया नाश्ता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन संडे का दिन था। सुनो बहुओ, आज तुम दोनों की ऑफिस की छुट्टी है, तो आज किचन में महा मुकाबला होगा। दीपिका और जानवी अलग सब्जी बनाएंगी और मीरा और तुलसी अलग। मुझे 1 बजे तक खाना टेबल पर चाहिए। चारों बहुएं किचन में जाकर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। दीपिका और जानवी ने शाही पुलाव बनाने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ज्यादा जल गया था। यार दीपिका, ये तो शाही पुलाव की जगह काली मिट्टी बन गया है। आज फिर मॉम हमारी बेइज्जती करेंगी। तभी सिमरन किचन में आती है। भाभी टेंशन मत लो, तुम्हारी प्यारी ननंद के पास एक बढ़िया आइडिया है। क्या? ये जो तुलसी और मीरा भाभीयों ने हलवा और पनीर बनाया है ना, आप बस इसे एक बाउल में निकालना और सीधा डाइनिंग टेबल पर लेकर जाना। सबको बोलना ये हमने बनाया है, किसी को क्या पता चलेगा। ओह माय गॉड, मस्त आइडिया है। सिमरन वहां से चली जाती है। दीपिका और जानवी तुलसी और मीरा का बनाया हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर आती हैं। लीजिए मॉम जी, हमारे स्पेशल हलवा और पनीर। सभी घरवाले हलवा और पनीर खाते हैं। अरे दीपिका, जानवी, झूठ मत बोलो, मुझे पता है ऐसा खाना सिर्फ मीरा और तुलसी ही बना सकती है। तुम उनके खाने का क्रेडिट ले रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तभी वहां पड़ोसन सीमा आ जाती है और वो भी खाना खाने लगती है। अरे वाह, खाना तो अच्छा बनाया है तेरी अरेंज मैरिज वाली बहू ने। और ये जो लव मैरिज वाली बहू है, इन्हें तो कुछ नहीं आता ना। सुना है कि पानी भी नहीं उबाल पाती। और नहीं तो क्या, जब बड़ी वाली बहू किचन में जाती है तो लगता है जैसे कोई पागल साइंटिस्ट लैब में धमाके कर रहा हो। अगले दिन सुबह दीपिका और जानवी अपनी तारीफ के चक्कर में सुबह का नाश्ता बनाने का फैसला करती हैं। जानवी, पकड़ना जरा। डिब्बे के अंदर मैदा भरा हुआ था और वो डिब्बा दीपिका और जानवी के ऊपर गिर जाता है और सारा मैदा उनके ऊपर गिर जाता है। तभी सभी घरवाले वहां पहुंच जाते हैं। हे राम, ये क्या होली खेल रही हो सुबह सुबह? अरे तुम दोनों को कुछ नहीं आता? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, कुछ नहीं आता तुम्हें। मॉम, वो सीख रही है ना, धीमे धीमे सीख जाएगी। सही बात है मॉम, कल को मेरी शादी होगी और मुझे भी ससुराल जाकर कुकिंग नहीं आई तो क्या मेरी सास भी मुझे ऐसे ही ताने मारेंगी? ये बहुत अनफेयर है मॉम। तो तू अभी से खाना बनाना सीख ले ताकि वहाँ जाकर तुझे ये सब ना सुनना पड़े। कुछ दिन बाद पूरा परिवार एक शादी में गया हुआ था। यामिनी, तेरी कौन सी बहुएं ज्यादा अच्छी हैं, शहर वाली या गांव वाली? अरे मेरी जो छोटी बहुएं तुलसी और मीरा है ना, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। और वो जो बड़ी वाली लव मैरिज वाली है, उन्हें तो कुछ नहीं आता, सिर्फ मुंह चलाना आता है। दीपिका और जानवी दूर खड़ी खाना खा रही थीं। देखो देखो कैसे ठूस रही है, भैंसों की तरह बस खाना आता है इन्हें। यार दीपिका, जब से ये तुलसी मीरा आई है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। अब हम क्या करें? हमें कुछ बड़ा करना होगा जानवी, कुछ ऐसा जिससे इन सब की बोलती बंद हो जाए। दोपहर का समय था। पड़ोसन कमला और उनकी बहू रिंकी बैल्कनी में खड़ी थी। वो सामने यामिनी के घर में हो रहे ड्रामे को देख रही है। सामने यामिनी दीपिका और जानवी को डांट रही थी। देख रिंकी, देख, ये यामिनी का घर तो बिग बॉस का घर बन गया है। कैसे कॉलेज होता है घर में। अरे मॉम, ये लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते थे ना। आपको याद है पिछले महीने इन्होंने हमारे घर में बिजली चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था।
याद है मुझे। और उस दिन किटी पार्टी में यामिनी ने मेरा क्या मजाक उड़ाया था कि तेरी रिंकी को तो मैगी बनानी भी नहीं आती और मेरी बहू है तो मास्टर शेफ है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। बस मुझे एक सही मौके का इंतजार है, फिर देखना मैं इस यामिनी का घमंड कैसे चकनाचूर करती हूँ। रात का समय हो जाता है। दीपिका और जानवी समर और आरव से बातें कर रही थीं। लिसन, हमने एक बिजनेस आइडिया सोचा है, हमें वो अब शुरू करना है। हमारे पास सब कुछ रेडी है, बस हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। बेबी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी अभी नई नई जॉब लगी है। यार, पैसे तो सिर्फ डैड और दादी के पास ही हैं। तुम लोग उन्हें इम्प्रेस कर लो ना किसी तरह। इम्प्रेस पर कैसे? अरे यार, इन लोगों की तो एक ही कमजोरी है, पेट। अगर हम इनके लिए इनके फेवरेट छोले भटूरे बना दें तो शायद ये खुश होकर पैसे दे दें। अगले दिन जानवी और दीपिका छोले भटूरे बनाती हैं। घर में बस दीपक, गंगा देवी और यामिनी ही थीं। अरे वाह, आज तो बड़ी बहुओं ने कमाल कर दिया भाई। जैसे ही सभी छोले भटूरे खाते हैं वैसे ही थूकने लगते हैं। अरे करम जलियो, ये छोले हैं या हमें मारने के लिए जहर बनाया है तुम दोनों ने? आज ये सुबह सुबह हमें जहर खिलाने क्यों आ गई? क्या चाहिए तुम दोनों को? मॉम डैड, वो हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हमारे पेरेंट्स ने तो हेल्प करने से मना कर दिया है। हमें पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ डैड, जब बिजनेस ग्रो हो जाएगा हम एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त दादी? अपनी ये ऑफिस की जॉब अभी छोड़ो और पहले 1 महीने तक इस घर का किचन संभालो। जिस दिन तुमने अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाकर हम सबको इम्प्रेस कर दिया ना, उसी दिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मंजूर है दादी जी, हम अच्छा खाना बनाएंगे। दीपिका और जानवी अपने कमरे में आ जाती हैं। यार दीपिका, हम तो फंस गए, हमें तो खाना अच्छे से बनाना नहीं आता। उधर उन अरेंज मैरिज वालियों को देख, कैसे किचन में मक्खन की तरह खाना बना रही है और सब उनकी आरती उतार रहे हैं। हमें कुछ जुगाड़ करना ही होगा जानवी। दोनों अपनी एक सहेली के पास जाती हैं और उसे सब कुछ बताती हैं। अरे यार, इट्स सो सिंपल। तुम लोग ना ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लिया करो। पागल है क्या? ऑनलाइन खाने में देसी स्वाद थोड़ी होता है। वो लोग होटल का खाना पहचान लेंगे। तो फिर मेड रख लो। अरे मॉम, किसी ने देख लिया तो वो हमें घर से ही निकाल देंगी। हमें खुद ही कुछ करना होगा। दीपिका और जानवी दुखी होकर वापस घर आ जाती हैं। तभी अचानक दीपिका को एक आइडिया सूझता है। मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। क्या? जल्दी बोल। देख, हमारे किचन में ये पीछे वाला दरवाजा है ना, जो गली में खुलता है, जहाँ से कोई आता जाता नहीं। हमने उस दिन मोहल्ले में तो बहुत बढ़िया कुकिंग वाली बाइयाँ देखी थी। हम उनका नंबर ले लेंगे और हम किचन का मेन दरवाजा अंदर से लॉक कर लेंगे। पीछे वाले दरवाजे से उन नौकरानियों को अंदर बुलाएंगे। वो मस्त देसी खाना बनाएंगी और हम आराम से बैठकर इंस्टाग्राम चलाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यू आर जीनियस दीपिका। अगले दिन यामिनी चारों बहुओं को हॉल में बुलाती है। सुनो बहुओं, आज से एक दिन तुलसी मीरा खाना बनाएंगी और दूसरे दिन दीपिका जानवी खाना बनाएंगी। अगले दिन दीपिका और जानवी किचन में जाती हैं और किचन का दरवाजा बंद कर लेती हैं और फिर पीछे का दरवाजा खोलकर दोनों नौकरानियां चंपा और चमेली को बुलाती हैं। मैम साहब, आज क्या बनाना है? मस्त दाल और पनीर बना दो जल्दी। चंपा और चमेली खाना बनाने लग जाती हैं। जानवी और दीपिका म्यूजिक ऑन कर देती हैं। अरे जानवी, देख देख, दाल बन गई। इसमें हम एक्स्ट्रा धनिया डालेंगे, इससे स्वाद एकदम मस्त हो जाएगा। बाहर हॉल में सभी घर वाले ये सब सुन रहे थे। 1 घंटे के बाद नौकरानियां पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाती हैं और दीपिका, जानवी खाना लेकर बाहर आ जाती हैं। अरे वाह दीपिका, जानवी, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये खाना तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे सीखा? अरे मॉम, यूट्यूब से सीखा। हम तो मॉडर्न लड़कियां हैं, एक बार कोई चीज ठान ले तो करके ही मानते हैं। अब से आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। सब बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद सभी घरवाले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी जानवी और दीपिका बहुत सारा खाना लेकर वहां आती हैं और सभी को परोसती हैं। जेठानी जी, आप लोग खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। आप ये रसोई का दरवाजा बंद करके खाना क्यों बनाती हैं? अरे कुछ नहीं, क्या है ना, हम फोकस्ड कुकिंग में बिलीव करते हैं
और हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है, हम नहीं चाहते कि कोई उसे कॉपी कर ले। हम ये खाना कैसे बना रहे हैं इसका असली राज तो कभी किसी को पता नहीं चलेगा, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। तुलसी और मीरा, अब तुम दोनों तो वैसे भी बहुत काम करती हो, अब से घर का मेन खाना ये मेरी दीपिका और जानवी ही बनाएंगी। इनका खाना मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर जानवी और दीपिका खुश हो जाती हैं। अगले दोपहर का समय हो जाता है। किचन का मेन दरवाजा बंद था। अंदर दीपिका और जानवी आराम से बैठकर आपस में बातें कर रही थीं और चंपा चमेली खाना बना रही हैं। किचन की एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से कमला और रिंकी किचन का सारा नजारा देख रही थीं। मिल गया सबूत रिंकी, अब तो देखना मैं किस तरह यामिनी और उसके परिवार को परेशान करती हूँ। थोड़ी देर बाद नौकरानियां पीछे के दरवाजे से चली जाती हैं। तभी उस दरवाजे से कमला और रिंकी किचन में आ जाती हैं। वाह, क्या टॉप सीक्रेट कुकिंग चल रही है। कमला आंटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? ये दिखाने। दीपिका और जानवी वीडियो देखती हैं जिसमें नौकरानियां खाना बना रही हैं और वो दोनों आराम कर रही थीं। प्लीज कमला आंटी, ये वीडियो मॉम को मत दिखाना, वो हमें कच्चा चबा जाएंगी और हमारा बिजनेस भी रुक जाएगा प्लीज। मैं क्यों ना दिखाऊं? तुम्हारी सॉस ने किटी पार्टी में मेरी क्या बेइज्जती की थी कि मेरी बहुओं को कुछ नहीं आता। अब मैं बताऊंगी कि असल में किसे कुछ नहीं आता। आंटी जी, आंटी जो बोलेंगी वो करेंगे, पर प्लीज ये डिलीट कर दो। ठीक है, नहीं दिखाऊंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आज जो तुम ये खाना बाहर ले जाने वाली हो ना, इसमें ये बहुत सारी लाल मिर्च डाल दो। क्या इतनी सारी मिर्ची? मॉम और दादी सास तो मर जाएंगी। मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, खाना खाते हुए उनकी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप करना। मुझे देखना है यामिनी का लाल चेहरा, वरना ये वीडियो मैं सीधे तुम्हारी सास ससुर सभी को भेज दूंगी। कमला और रिंकी वहां से चली जाती हैं। दीपिका और जानवी खाने में लाल मिर्च मिलाती हैं और फिर वही खाना घर वालों को सर्व करती हैं। हे भगवान, पानी पानी दो मुझे। अरे करम चलियो, ये क्या खिला दिया। सभी घर वाले खाना खाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दीपिका वीडियो बनाकर कमला को भेज देती है। यार जानवी, ये हमने क्या कर दिया? हमारे पतियों की हालत देखी तूने? हम पैसों के चक्कर में अपनी ही फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है यार, पर हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन दोपहर कमला फिर से पीछे के दरवाजे से आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। आज रात को जो मलाई वाला दूध तुम अपनी सास और दादी सास को दोगी ना, उसमें ये मिला देना। आंटी प्लीज, कल मिर्ची से उनकी हालत खराब हो गई थी, अब और नहीं। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ यामिनी को ये वीडियो दिखाने। नहीं आंटी, दे दो दवाई। रात को दीपिका और जानवी वही दवाई दूध में मिला देती हैं। रात को जैसे ही सब घर वाले दूध पीते हैं तो सभी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाय रे, मेरे पेट में तो जैसे कोई छुरिया चला रहा है। दीपिका और जानवी दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। मैं कितनी बुरी हूँ यार, मैं अपने परिवार को तड़पा रही हूँ। तभी तुलसी और मीरा किचन में जाती हैं। अजवाइन, काला नमक और हींग मिलाकर एक देसी चूर्ण तैयार करती हैं। माँ जी, ये खाइए, अभी आराम मिलेगा। तुलसी और मीरा के चूर्ण से सबका पेट दर्द बंद हो जाता है। सभी घर वाले अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी तुलसी और मीरा की नजर दीपिका और जानवी पर पड़ती है, जो कि बैठकर रो रही थीं। वो दोनों जल्दी से उनके पास जाती हैं। जेठानी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप दोनों बहुत ज्यादा डरी डरी हुई हैं। सच बताइए, क्या बात है? दीपिका और जानवी मीरा और तुलसी को सब कुछ सच सच बता देती हैं। अच्छा, तो ये कमला हमारी जेठानियों को नचा रही हैं और उनसे गलत काम करवा रही हैं। वो कमला आंटी हमसे बोल रही थी कि कल अपने घर वालों के ऊपर गरम गरम सब्जी गिरा देना। हमसे ये सब नहीं होगा, तुम दोनों कुछ करो। तुम दोनों तो बहुत ज्यादा समझदार हो ना। आप लोग रोना बंद कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस कमला की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आग लगाने की? अब ये अरेंज मैरिज वाली बहुएं बताएंगी कि ब्लैकमेलिंग असल में होती क्या है। अगले दिन दोपहर को दीपिका और जानवी अपने कमरे में थीं। तभी तुलसी और मीरा खुश होकर वहां आती हैं। जेठानी जी, ये पिक्चर देखिए, आज हमने भी वो कर दिखाया है जिसे कहते हैं नहले पे दहला। तुलसी, मीरा, जानवी और दीपिका को फोन में एक वीडियो दिखाती हैं। क्या है ये? अरे जेठानी जी,
ये उस पड़ोसन कमला की बहू रिंकी की करतूत है। आप लोग जब किचन में रो रही थी तब हम बाहर वाली बालकनी में खड़े थे। हमने देखा कि वो जो रिंकी है ना, वो अपनी सास को मक्खन लगाने के लिए क्या क्या झूठ बोल रही है। वो रिंकी छुपकर पीछे वाली गली से डिलीवरी बॉय से खाने के डिब्बे ले रही थी। फिर उसने उस होटल के खाने को अपने घर के बर्तनों में पलटा, उसे गर्म किया और जाकर अपनी सास को खिला दिया। और ऊपर से बोल रही थी, मॉम जी आपके लिए स्पेशल अपने हाथों से बनाया है। वाह, मतलब वो भी अपने घर में वही ड्रामा कर रही है जो हम कर रहे थे। बिल्कुल, और अब हमारे पास उसका ये वीडियो सबूत है। अब चलिए, अब हम उस कमला की बहू को ब्लैकमेल करेंगे और फिर सब कुछ ठीक करेंगे। अगले दिन सुबह चारों बहुएं चुपके से रिंकी के रूम में आ जाती हैं। वाह क्या बात है प्राउड कुक की बच्ची, तेरा तो जोमेटो वाला सीक्रेट तो पूरे मोहल्ले में आग लगा देगा रिंकी। तुम लोग यहाँ पीछे से क्यों आई हो? तू पहले ये वीडियो देख। दीपिका को वीडियो दिखाती हैं जिसमें रिंकी डिलीवरी बॉय से खाना ले रही थी। प्लीज प्लीज ये वीडियो मॉम जी को मत दिखाना, वो मुझे घर से निकाल देंगी। मेरी सास बहुत खतरनाक है, वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। तुम्हारी सास खतरनाक है और हमारी सास क्या गाय है? तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारी जेठानियों को ब्लैकमेल कर रही थी ना, उनके घर में मिर्ची और दवाई डलवा रही थी। अब अगर तूने वो वीडियो अभी के अभी हमारे सामने डिलीट नहीं की तो ये वीडियो मैं अपनी मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। नहीं नहीं वीडियो मत भेजना, मैं डिलीट कर रही हूँ वीडियो को। रिंकी जल्दी से दीपिका और जानवी की वीडियो डिलीट कर देती है। रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर से भी उड़ा दे, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। रिंकी वीडियो परमानेंटली डिलीट कर देती है। अब अपनी उस चालाक सास को भी समझा देना, वरना अगली बार वीडियो सीधे पूरे मोहल्ले के पास जाएगी। तभी बाहर से कमला की आवाज आती है, हम लोग तुम्हें बाद में देख लेंगे। चारों बहुएं मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। तुलसी, मीरा, आई एम सो सॉरी, हम सच में बेवकूफ थे। हमने तुम्हें गांव वाली और गवार समझा। हाँ, हमने पैसों के चक्कर में अपने ही घर वालों को टॉर्चर किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। अरे जेठानी जी कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर तुलसी तुम ये नौकरानी वाला सीक्रेट मॉम जी या दादी को बताओगी तो नहीं ना? अरे पागल हो क्या, ये राज तो अब हमारे बीच ही टॉप सीक्रेट रहेगा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय बीत जाता है। मीरा और तुलसी ने अब जानवी और दीपिका को खाना बनाना सिखा दिया है और अब जानवी और दीपिका अच्छा खाना बनाती हैं और सभी खुशी मन से उनका बनाया हुआ खाना खाते भी हैं और सभी प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।